अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में डीकोलोनाइजेशन यानी औपनिवेशीकरण के समापन प्रक्रिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। मई 2014 से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख, खेल में देश का उत्कृष्ट प्रदर्शन, गिरती गरीबी दर, स्थिर आर्थिक प्रगति और देश में समाप्त होता आतंकवाद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बलवीर जी की किताब इस बात को डंके की चोट पर स्थापित करती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में डीकोलोनाइजेशन यानी औपनिवेशीकरण के समापन प्रक्रिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। साथियों, मई 2014 से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख, खेल में देश का उत्कृष्ट प्रदर्शन, गिरती गरीबी दर, स्थिर आर्थिक प्रगति और देश में समाप्त होता आतंकवाद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और मैं आप सबको यह भी जानकारी देना चाहता हूं, परसों रात को ही मैं लंदन से लौटा हूं। वहां के प्रधानमंत्री श्रीमान ऋषि सुनक जी से हमारी बातचीत हुई। भेंट होने के पहले मैंने उन्हें जो गिफ्ट दी, जो उपहार दिया, वह रामलला का दरबार ही उन्हें मैंने उपहार दिया। देवियों व सज्जनों, स्वतंत्र भारत को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में 67 ईयर्स, 67 वर्ष यानी 1947 से लेकर 2014 तक का समय लगा। 2014 में हम दुनिया की 10वीं बड़ी आर्थिकी थे यानी इकोनॉमी थे, परंतु अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के जीर्णोद्धार, कुपवाड़ा यानी जम्मू कश्मीर में 70 वर्ष बाद शारदा पीठ मंदिर को फिर से खोलना, पावागढ़ जो गुजरात में आता है वहां स्थित महाकाली मंदिर के शिखर पर 500 वर्ष बाद धर्म ध्वजा फहराना और उज्जैन में महाकाल लोक की भव्यता, नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना और 370 और 35A 35A को हटाने के साथ इंडियन इकोनॉमी का पिछले 10 वर्षों में लगातार $4 ट्रिलियन तक पहुंचना, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और यह विश्वास पैदा होना कि 2027 आते आते भारत विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनकर खड़ा हो जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर खड़ा हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ यह भी विश्वास व्यक्त करना कि 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते भारत आर्थिक दृष्टि से विश्व की ताकत, सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और इसी के साथ वैश्विक महामारी कोविड-19 काल में प्रभावी स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करना और 100 देशों को इस वैक्सीन की सप्लाई भी करना और भारतीयों के जीवन में सुधार आना, G20 की अध्यक्षता करके दुनिया को भारत द्वारा अपनी सॉफ्ट पावर दिखा देना, चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक स्थापित करके दुनिया की अंतरिक्ष तकनीक में अपना लोहा मनवाना। भारत पहला ऐसा देश है जिसने अपना चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने में कामयाबी हासिल की है। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। और दुनिया भर में भारतीय पासपोर्ट का सम्मान बढ़ाना, यह सब भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही हिस्सा है, जो एक दूसरे के पूरक हैं, जिसे हमने मोदी जी के नेतृत्व में और भगवान राम की कृपा से कुशलतापूर्वक हासिल किया है।